हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि बेस्ट क्रीम सोरायसिस के लिए क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी पर्सन को सोरायसिस होता है तो उनमें सिम्टम्स क्या क्या नजर आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर सोरायसिस होता क्या है। सोरायसिस का मतलब ये है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके स्किन प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है, यानी कि आपके ही एंटीबॉडीज आपके ही ऊपर अटैक करते हैं। उनको लगता है कि कुछ फॉरेन सबस्टेंस जो आपकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं और वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। इतना अटैक कर देते हैं कि वो आपकी ही खुद की इम्यूनिटी को वो हार्म करते हैं, जिसकी वजह से जो लेयर स्किन की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको ग्रो करने में पूरा 1 महीना लग जाता है। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ऊपर अटैक करता है, आपके एंटीबॉडीज के ऊपर अटैक करता है, तो यही लेयर 1 महीने के बजाय हर हफ्ते ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी पुरानी लेयर जो है वो अभी निकली नहीं है, वो शेडेड नहीं हुई है, तब तक नई ग्रोथ आती रहती है, जिसके वजह से हमें सोरायसिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब सोरायसिस है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। अगर किसी को भी सोरायसिस है तो सबसे पहला सिम्टम आपको ये नजर आएगा कि आपके स्किन पर जिस भी एरिया पे सोरायसिस डेवलप हुआ है उसमें रेडनेस आने स्टार्ट हो जाती है, फ्लैकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है, इचिंग होती है। अब इचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो गई है, उसके वजह से हमें इचिंग भी महसूस होता है। अब पेशेंट के दिमाग में ये आता है कि हम ऐसे कौन से क्रीम लगा लें जितना जल्दी हो सके हमारा सोरायसिस क्योर हो जाए। लेकिन क्योर करने के चक्कर में पेशेंट क्या करते हैं कि वो ऐसे स्टेरॉइड बेसिस क्रीम स्टार्ट कर देते हैं लगाना, जैसे कि जिसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। ये एक तरीके का स्टेरॉइड होता है। जब आप अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे तो उसी समय स्किन क्या होती है आपकी 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद आपको देखने को मिलता है कि आपकी स्किन जहाँ पे सोरायसिस है, जहाँ पे रेडनेस है, जहाँ पे आपको इचिंग महसूस हो रही है, जहाँ पे आपको फ्लैकिंग हो रही थी, जहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रहा था, वो क्या हुआ है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप ये स्टेरॉइड बेसिस क्रीम लगाना स्टॉप करते हैं तुरंत आपका सोरायसिस दुगना ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्टेरॉइड मेडिसिन लेके स्टेरॉइड क्रीम लगा के अपने बीमारी को अपने ही शरीर के अंदर सप्रेस कर देते हैं। तो आपको ऐसे क्रीम से बचना है जिसमें स्टेरॉइड बहुत ज्यादा हो। तो आप ऐसे कौन से क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता है? तो पहला क्रीम है वैसलीन। जी हाँ, आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं जिस एरिया पे आपको सोरायसिस है। पहला आपको क्या इसमें दिखाई देगा कि जब आप वैसलीन लगा रहे हैं तो एक तो ड्राइनेस आपकी कम हो जाएगी। जहां ड्राइनेस कम होगी वहां इन्फ्लेमेशन कम होगा और वहां पे इचिंग भी कम हो जाएगी। जब इचिंग कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पे फ्लैकिंग जो है वो भी कम होगा और रेडनेस भी कम हो जाएगी। तो आप वैसलीन एज ए क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोनट क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्योर फॉर्म में कोकोनट क्रीम मिलता है, आप उनको भी अप्लाई करके अपने स्किन को मॉइस्चराइज रख सकते हैं। जब आप कोकोनट क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी और साथ ही साथ ड्राइनेस नहीं होगी। जब ये तीनों कंडीशन नहीं होगी तो आपका सोरायसिस क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बेस्ट क्रीम बताऊं तो वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी में किसी भी तरीके का एक तो साइड इफेक्ट नहीं होता है, दूसरा जितने भी होम्योपैथी सोरायसिस क्रीम होते हैं उनमें स्टेरॉइड नहीं होता है, यानी कि वो क्रीम स्टेरॉइड फ्री होते हैं जो आपके लिए बेनिफिट होता है। अगर आप स्टेरॉइड बेसिस क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपका सोरायसिस कभी भी ठीक नहीं होगा, उल्टा आपके शरीर में ही सप्रेस होता चला जाएगा। जैसे ही आप स्टेरॉइड बेसिस क्रीम हटा देते हैं लगाना, तुरंत आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप होम्योपैथी क्रीम यूज कर सकते हैं अपने सोरायसिस को क्योर करने के लिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्रीम आते हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने सोरायसिस को कम कर सकते हैं। लेकिन भारत होम्योपैथी में जितने भी सोरायसिस के पेशेंट्स आते हैं, हमने खुद का एक होम्योपैथी कस्टमाइज्ड क्रीम बनाया हुआ है जो हम अपने पेशेंट को देखते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जब हम वो क्रीम अपने सोरायसिस पेशेंट को देते हैं लगाने के लिए, यूज करने के लिए, तो जैसे ही वो 1 महीने बाद हमारे पास ओपीडी में आते हैं फॉलोअप के लिए, तो हमें दिखता है कि उनका जो रेडनेस है, फ्लैकिंग है, वो काफी हद तक
कम हो गया है। इवन कि पेशेंट ये भी बोलते हैं कि मैम हमने 2 दिन क्रीम मिस कर दिया है, फिर भी सोराइसिस जो है वो हमारा एग्रावेट नहीं हो रहा है। अब ये एग्रावेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने होम्योपैथी कस्टमाइज क्रीम दिया है, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम क्या है, धीरे धीरे क्योर होता जा रहा है, ना कि स्टेरॉइड मेडिसिन दिया है हमने क्या दिया है? हमने स्टेरॉइड फ्री होम्योपैथी कस्टमाइज क्रीम दिया है सोराइसिस पेशेंट को, जिसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन से क्रीम में स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा होता है और कौन से क्रीम में स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप अपना सोराइसिस पूरी तरीके से क्योर करना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी बेसिस क्रीम ही अप्लाई करें अपने सोराइसिस एरिया पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।